मित्रों, देखो साहब, अभी नशा पर कहा जा रहा था। बिहार में हम सबका संकल्प होना चाहिए कि नशा मुक्त बिहार, और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। खैनी, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और न जाने कौन कौन नशा आ गया, ये सारे नशा को बिहार से जाना चाहिए। और नारा भी आपको बताया गया कि नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। नशा मुक्त बिहार। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि हमारा जो मानवीय मस्तिष्क है, ये एक ऐसा उपजाऊ खेत है जिसमें आप जो फसल लगाना चाहिए वो फसल लगेगा। चाहे तो आप इसमें कूड़ा भी, कचरा भी। पटना में बहुत सारा पार्क ऐसा बना है जहां पहले कूड़ा फेंका जाता था। पूरे मोहल्ले का कूड़ा लोग उसी गड्ढा होता था उसमें जाके फेंक आते थे। अभी ऐसे जगह पर जहां कूड़ा फेंका जाता था, आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी जो आपका पार्क सचिवालय के पास बना है, जिसमें आप लोग घूमने जाते हैं, क्या नाम है उसकी? इको पार्क। उसके पहले की स्थिति हम लोगों ने देखी है। वो जो इको पार्क था, उसमें जितने कूड़ा कचरा थे फेंके जाते थे, गड्ढा था। लेकिन आज उसको ऐसा सुंदर पार्क बना दिया कि लोग उसमें घूमने जाते हैं। हमारा जो ये मस्तिष्क है, एक किताब है गायत्री परिवार का, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। हम इस मस्तिष्क से संसार के हर बाजी को जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। सारा खेल किसका है? अगर हमने इसमें कूड़ा कचरा डालना शुरू किया तो हमें वैसे ही फसल मिलेंगे जो बीज हमने डाला है। अगर अच्छे बीज डाले, इसमें पॉजिटिव थॉट्स डाले, इसमें अच्छे लोगों से बात व्यवहार मेरा बना रहा, तो इसमें क्या जाएगा? अच्छा चीज जाए। और बुरे लोग अगर हमारे संगति में आ गए, गंदे लोग आ गए, 3-5 वाले लोग आ गए, तो इसमें क्या जाएगा? वही जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान अगर युवा को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर देना चाहिए, मेंटल हेल्थ। आप फिजिकल के लिए दौड़ लगाते हो कि शरीर, साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि आपके शरीर के सारे क्रियाकलाप का जो प्रभाव पड़ता है, किसका? मस्तिष्क का। और मस्तिष्क अगर आपका बढ़िया हो गया, शरीर थोड़े देर के लिए बीमार भी पड़ जाएगा। और मस्तिष्क अगर बढ़िया है, इसका पावर इतना है, आप इसके पावर को समझ ही नहीं रहे। आपको भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, सब दिया है, फिर भी आप बेचारा हैं, कंगाल हैं, 2 पैसा का जुगाड़ नहीं हो पा रहा। एक लड़की जिसको राष्ट्रपति ने, इनके पहले वाले राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, उस लड़की को हाथ नहीं, दोनों हाथ नहीं, बिना हाथ के, पैर भी नहीं, पैर भी कटा हुआ, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। अब उस लड़की ने संकल्प लिया, कहां से? कि मैं जीवन में कुछ ऐसा काम करूंगी कि दुनिया के लोग देखेंगे मुझे। अच्छे, ये संकल्प अगर दुनिया के सामने बोला जाता तो दुनिया का लोग कहता है ये पागल हो गई है, हाथ पांव तो नहीं ही था, अब ये क्या हो गई है? मेंटल भी हो गई। अब उस लड़की ने संकल्प लिया, ना उसके पास हाथ है ना पैर है,
और सोच रही है कि मैं दुनिया में ऐसा काम करूंगी कि लोग मुझे जानेंगे। क्या की? उसने चित्रकारी बनाना शुरू किया। अब हाथ के बिना चित्रकारी, मुंह में ब्रश पकड़ी और मुंह में ब्रश पकड़ के चित्रकारी मुंह से ही बनाना शुरू कर दी, और इतना खूबसूरत पेंटिंग करने लगी, चित्र बनाने लगी कि भारत के राष्ट्रपति ने उसे अवार्ड दिया। यह इस बात को बता रहा है कि हमारा जो ये मानवीय मस्तिष्क है, संसार के सारे चीज प्राप्त करने की क्षमता किसके पास है? लेकिन मशीन बढ़िया मिल जाए आपको, खूब बढ़िया, विदेश से मंगवा लो, अमेरिका से मंगवा लो, और मशीन ऑपरेट करने अगर आपको नहीं आए तो आप उस मशीन का क्या करोगे? जय विश्वकर्मा भगवान, जय विश्वकर्मा भगवान, यही करो। इतने खूबसूरत चीज को हमको ऑपरेट करने नहीं आ रहा और हम परेशान हैं। सुख कहां है? माफ करना, गुरुदेव ने इसके बारे में इतना लिखा है कि पढ़ने के बाद कई बार मन रोमांचित हो जाता है कि सारे जीवन के सारे चीज प्राप्त करने की क्षमता हमको भगवान ने ऊपर से दे के भेजा है। फिर भी हम क्या है? भगवान से मांगते चलते हैं, दया कीजिए, दया कीजिए। एक बात समझ लीजिए, दया भगवान करता है, नो डाउट। भीख मांगने वाला भीख मांगता है। आप कभी हनुमान मंदिर पर जाना, आप ही की तरह वो भी कटोरा लेके बैठे रहता है। अंतर इतना ही है कि आप बिना कटोरा के बैठे हैं, वो कटोरा लेके बैठता है। कटोरा लेके बैठा है। अब अगले बार से इन लोगों के आगे भी रखवा देना, कटोरा लेके बैठे। ए बउआ, अब आप पॉकेट टटोलते हो, सिक्का है 2 रुपया 1 रुपया, उतना ही देते हो, 50-100 भी नहीं दे सकते। इसलिए भगवान से मांगने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं वो भी एक भिखमंगा है। भगवान आपसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये पावर आ जाए, आपको क्या चाहिए बताइए, तो भगवान सोचेगा ये बड़ा मजबूत आदमी है भाई। और एक बात जान जाओ, मांगने वालों से ज्यादा नहीं मांगने वालों को मिलता है। गुरुदेव ने तो एक जगह लिखा है कि बेटा तू भगवान से मांगता है, बढ़िया लड़का दे देना, बॉयफ्रेंड, बढ़िया लड़की दे देना। और गुरुदेव ने कहा है कि बेटा भगवान देने में कोताही नहीं करता है, लेकिन लेने वाले का पात्र भी होना चाहिए। एक जगह गुरुजी लिखते हैं कि बेटा जब तुम मिट्टी का हांडी खरीदने मार्केट में जाते हो, मिट्टी का हांडी, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा, तो उसको तुम 3 बार ठोक के देखते हो, 4 बार, कि पका है कि। जब 2 पैसे की मिट्टी के बर्तन खरीदने में तुम इतना टन टन मरवा के देखते हो, तो बेटा भगवान अपना कीमती चीज, प्रतिभा, क्षमता आपको कभी फ्री में देगा क्या? देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों देगा? एक पुस्तक है, आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, महाकाल का प्रतिभाओं का आमंत्रण, गुरुजी का पुस्तक है। उस किताब में गुरुदेव लिखे हैं कि बेटा सीमा पर जब सेना खड़ी होती है तो दुनिया के लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो गन होता है वो उसको मिलता है। मिलता है ना? क्यों मिलता है? दुश्मन से लड़ने के लिए मिलता है, सीमा के सुरक्षा के लिए मिलता है। अब वो कहे कि नहीं बड़ा बढ़िया मशीन है, अब इसको गांव ले जाते, अच्छा को दिखाते,
ले जाने देगा क्या? तो भगवान की प्रतिभा, भगवान की ताकत भगवान के काम के लिए मिलता है। अच्छा, मनीष भैया बड़ा बढ़िया बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं। टफी लो, टफी लो, टफी लो, टफी लो। रे चोरवा, रे डकैत, रे गुंडा, जो कहे थोड़ा कम कहे, जिंदगी भर तू गायत्री जपते रह जाना, कभी नहीं मिलेगा। हमको मिला है, क्योंकि वो जानते थे कि हवा निकालेगा यही बिहार का। माफ करना, भगवान देता तो है, लेकिन अपने लिए नहीं देता है। भगवान के काम के लिए भगवान का शक्ति मिलता है। ये विश्वास अगर हो जाए कि ये मेरा काम कर रहा है, तब मिलेगा। और अपने लिए तो परमात्मा ने आपको ये दिया ही है। पैर दिया है तुमको, 2 हाथ, 2 पैर, आंख। विकलांग लड़की से भी गया गुजरा है तू लोग। हम एक बार फॉर्म भरे थे ना, 2 नंबर से छूट गया। अले तोर पत्नियों 2 नंबर से छूटेगी। ब्याह होने वाला था ना, 2 गो भड़का दिया। भगवान करे तो हर सबके ब्याह नहीं हो। आप लोग को भी ऐसा नहीं कहिए, बाप रे बाप, अभी कुंवारे हैं हम लोग। चलो तुम लोग को नहीं कहेंगे भाई, कुछ कर यार। भगवान, ये जब हम डरपोक, ऐसा ऐसे रीढ़ का हड्डी झुकल का, ये सब को देखते हैं तो हमको कई बार लगता है कि मुगदल रखो लोहा वाला। सही कहते हैं। आई जब टेढ़ होता है तो मारो इस पर, छोड़ दीजिए भाई, अगले बार से सीधा बैठेंगे, अगले बार से सीधा। भाई चोरवा कहाँ के, डकैत कहाँ के। चेहरा बोलता है यार, चेहरा बोलता है, वाइब्रेशन निकलता है। प्रतिभा इसका नाम है। और ये जो खोपड़ी है ना, आप उस पुस्तक को पढ़ना, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। हमने जो पढ़ा तो मुझे लगा कि संसार में जो चीज आपको चाहिए, भौतिक जो भी, सब किससे मिलेगा? पंडित जी लोग किसके बारे में कहते हैं, कौन देगा? प्रवचनकर्ता लोग किसके बारे में बोलते हैं? भगवान देगा। आपका भगवान कहां? भगवान ने दे के भेजा है कि इसका यूज कर, इसका उपयोग कर। कैसे करना है यही पता नहीं, कैसे करना है पता नहीं। ये ध्यान आपको बताया जाता है, गायत्री मंत्र बताया। ये जस्ट लाइक ड्राइव, गाड़ी को बढ़िया ड्राइव करने वाला, कि इसको कैसे हैंडल करना है, कितने मात्रा में करना है, कहां करना है, किसके सामने करना है, किसके साथ कैसे करना है, ये सारा नॉलेज कहां है? सारा मशीन का ऑपरेशन कहां से करना है, ऑपरेट कहां से करना है? माइंड से कर। ये है गायत्री मंत्र, ये है ध्यान। किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है, जो मार्केटिंग करते हैं उनको पता होता है ये दुनिया क्या है। अगर आपको कहीं भौतिक चीज किसी के जीवन में मिल रहा है तो आप उसका हिस्ट्री जानो कि इतना पैसा इसके पास कहां से आया, कैसे कमा लिया, किससे। माइंड्स। मैं एक फिल्म देख रहा था, फिल्म का नाम था गुरु। गुरु कितने लोगों ने देखा है? अभिषेक बच्चन का फिल्म। उसमें संभवतः धीरू भाई अंबानी का स्टोरी है। मैंने उस पूरे फिल्म को देखा और हमने पाया कि इस दुनिया का सारा खेल जो है किससे है। एक और फिल्म हमने देखा, आप लोग कौन फिल्म देखते हो पता नहीं, अभी कौन सिनेमा एगो आया था वो सैयारा, कौन, वो भी देखा मैंने, वो भी देखा। टीवी पर, सिनेमा हॉल में नहीं जाता मैं, अपने ही घर में बड़ा स्क्रीन है उसी पर देख लेता हूं।
मैंने सोचा कुछ बढ़िया दिखाएगा उसमें, नहीं साला पपुआ उसमें क्या दिखाया, ये संभव है क्या? भैया आ सब जितना नैका सब है छोड़ा, सब है सैयारा। अच्छा तुमको अगर सैयारा में वो हीरो बनना पड़ेगा तो साला पहले भाग जाएगा। उसको अल्जाइमर का बीमारी पकड़ लिया है लड़की को। यहां तो बीमारी नहीं, खाली 3 बार छींक दे लड़की तो लड़का कहेगा ब्याह नहीं करेंगे। लड़की छींकती है और फिल्म में दिखा रहा है कि उसको अल्जाइमर हो गया और लड़का भाग रहा है। तो साहब हमने सारा जीवन का खेल देखा कि साहब इस खोपड़ी से तो हर सबके भीख मांगे वाला जो रोजगार है चौकी पर, ये भी तुम्हारे खोपड़ी का परिणाम है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे बाबू गरीब हैं, गांव में गाय धोते हैं, धोते धोते एक बार गिर गए थे। ठीक किए ठीक किए थे, गिर गए थे, तू बचल है ना रे, अरे तू बचल है रे। हम लोग गरीब हैं, बिहार गरीब राज्य है। तोरा सब जैसा अगर जिंदा रह गया ना तो गरीब नहीं दरिद्र राज्य हो जाएगा। दिखता ही नहीं। हम यहाँ इतना पंप मारते हैं हर संडे को सुबह शाम, सीढ़ी पर उतरते हवा लीक कर जाता है। क्या मारे, इससे क्या उम्मीद हो सकता है? एक और फिल्म हमने देखा जिसमें माइंड का खेल देखे भाई, आप लोग नाम जानते होंगे, मुंबई का बड़ा नामी आदमी था वो, बाला ठाकरे। शरीर कैसा था बाला ठाकरे का? एकदम दुबला पतला, लिक लिक करता हुआ, नाटे कद का। खोपड़ी, बड़े बड़े लोग को बाला साहब ठाकरे अपने बड़े बड़े इस देश के पॉलिटिशियंस जाने लगे। मैंने सोचा यार इसने अपने माइंड का पूरा यूज किया होगा। और हमारे बिहारी सैलून खोले, दाढ़ी वाला चलेगा नहीं चलतो तो सैलून में अभी बनबो, अब मास्टरी करेंगे तो बियाह हो जाएगा, हो तो जेतो लेकिन भाग जेतो। बिहार में एगो मुहावरा है, जड़ जोरू और जमीन, ये तीनों मजबूते लोगों के पास रहता है, कमजोर हम ही तो भागतो। थोड़ा सा के गायत्री का है जपवा रहे हैं, ध्यान का है करवाते हैं, मजबूत बन किससे? और देवी जी आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी इससे, सारा खेल इससे, सारा खेल इससे। मैं पहले सोचता था, देखो थोड़ा सबको कितना कहानी सुना है, मैं पहले सोचता था जिसका चेहरा उड़ा सुंदर होता होगा वही हीरो बनता होगा। एक ऐसे व्यक्ति को मैंने नाम कमाते और पैसा कमाते और जबरदस्त हीरो बनते देखा, जिसको अगर शुरू में देख लिया जाता तो उसको रिक्शा वाला से ज्यादा कोई नहीं समझता। क्या नाम है उसका? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जलवा है भाई। किसका? किसका? गायत्री जपते। हम गायत्री जपते हैं ना तो मन शांत शांत रहता है। मन शांत शांत रहता है? मन शांत शांत रहता है। गायत्री मतलब क्रांति, गायत्री मतलब अतोहर गायत्री नहीं। पहले मन में हलचल होता था, और जब से आप कहे ना कि ऐसे करना, बुदबुदाना और सूरज के देखना, तो यहाँ से एकदम मन, नहीं पढ़ते हैं ना तो टेंशन नहीं होता है। बकलोल, सब बकलोल यहीं जन्म ले लिया। कुछ तो बंगाल में जाता ममता दीदी के घरे। तो फोचका के दुकान नहीं चलतो, फोचका के मास्टर बन तो आगे पता चलेगा। गायत्री जपते हैं कुछ नहीं होता है, जपते हैं सब निकल जाता है। कैसा गायत्री जपता है रे? कैसा गायत्री जपता है रे? कौन गायत्री जपता है रे? कौन वाला जपता है? 2 गायत्री मार्केट में है, एक ओरिजिनल एगो डुप्लीकेट। कौन वाला जपता है? नहीं, वो तो डुप्लीकेट वे जपा जाता है हम लोग से। ओरिजिनल गायत्री तो हम जपे हैं।
जकरा अंदर बैटरियो नहीं था, करंट नहीं था, ओकरो चार्ज करके करंट बना दी। नौकरी चाहिए हमको। रेलवे में फॉर्म भरे हैं, तोरा गिट्टी फोड़े के नौकरी नहीं मिलतो, गिट्टी फोड़े के नौकरी। गायत्री जपता है, गायत्री है, कुछ नहीं भीतर होता है, हलचल नहीं होता है। हम गायत्री जपते हैं, जब जप के निकलते हैं तो मन करता है दीवार तोड़ दें, है क्रांति मचा दें। तो हर गायत्री ना है, हमार गायत्री जो है ना, रात में 3 बार चौकी से गिरे और 3 बार फिर सुत गए। माफ करना। और आप लोगों के अंदर अगर गायत्री आएगा तो रोड पर गुरुजी का विचार आएगा, घर घर में गुरुजी का विचार जाएगा, तब गायत्री। गायत्री मतलब पावर, शक्ति, ऊर्जा। एगो मुखिया के तोरा सबके कहेंगे बुला के ले आ अपन गांव के, एको गो इसमें नहीं है जो अपन गांव के मुखिया के यहाँ बुला के ला सकता है, पावरे नहीं है। यहाँ देखी गवर्नर के बुला के ले आते हैं, और वो 3 दिन में, 3 दिन पहले ज्वाइन किए थे बिहार के गवर्नर। और गवर्नर के बुलाने में कम से कम 15 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। और तोरा सबके मुखिया नहीं, तोरा खड़ा न हो दे तो घरे चाय नहीं पूछेगा तोरा से। 24 साल 21 साल का उम्र हो गया, बताइए तो 21 से कम, 20 से तो कम नहीं है हमें। पंखा के पंखी गिन अभी, इतना बोलते हैं, लाज लगता है नहीं ना? नहीं भैया, हम लोग बेशरम हैं। सब बेशरम, बिहारे में जन्म लिया। अरे कुछ तो लाओ यार। गायत्री जपते हैं, ध्यान करते हैं, और ये करते हैं और वो करते हैं, जज्बा ऐसा हो।